नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, साधुवाद। आज हम चर्चा करेंगे अतिचारी बृहस्पति की, और ये विषय आपको गंभीरता से इसलिए सुनना है क्योंकि आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति का अतिचारी होने का जो परिणाम है वो दारमदार है इस बात पर कि तुला राशि को क्या लाभ देगा। इसके साथ में उस बृहस्पति के अतिचारी होने का जो बिहेवियर पैटर्न है वो किन किन स्थानों को देखेगा तथा किन किन ग्रहों पर उनकी दृष्टि होगी, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा हम आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि बृहस्पति जब अतिचारी होंगे तो इनका तुला राशि के पद और प्रतिष्ठा, मान सम्मान तथा नौकरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की आदि जितनी भी बातें हैं जो आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखती हैं, आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी को क्या इजाफा देगी, क्या तरक्की देगी, इन सब बातों पर आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1, बृहस्पति कैसा ग्रह, पहले ये समझिए। बृहस्पति जीवन में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, एजुकेशन के साथ साथ आपका रहन सहन, आपकी अहंकार, आपकी ज्ञान बुद्धि से उपजा हुआ जो अहंकार है, एक अहंकार झूठा, एक सच्चा। झूठा अहंकार वो है जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी पोजीशन में नहीं है, डींग हाँकता है, झूठ बोलता है, फेंकता है बड़ी बड़ी वो बात, तो वो झूठा अहंकार है। अहंकार है लेकिन उसमें भी झूठ है, वो है ना विडंबना। यानी कि मेरे घर में बहुत फैक्ट्री हैं, मैं बहुत बड़ी जमीनें हैं, जायदाद है और कुछ नहीं है। परोक्ष रूप से कुछ नहीं, वो झूठ बोलता है। दंभ कपट, जिनके मन मायावी लोग हैं, ऐसे दंभ है और कपट है। और एक सच्चा अहंकार है। सच्चा कैसा? जो शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है और ज्ञान बुद्धि विवेक के साथ साथ अच्छा साइंटिस्ट है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा चिकित्सक के साथ साथ अच्छा प्रोफेसर, अच्छा जज, अच्छा वकील, उसको अहंकार हो जाता है, अरे मेरा नाम बहुत दूर दूर तक है। ईगो होती है, पति पत्नी में ईगो होती है, ऑफिसर के और कर्मचारियों के बीच में ईगो होती है, हर जगह पॉलिटिक्स चलती है। और वो किसके कारण चलती है? जिसका बृहस्पति ज्यादा पावरफुल है। जो जितना अच्छा नाटक, जितना अच्छा ड्रामा करता है, पब्लिक के सामने रोना जानता है, वो नेता ज्यादा सफल हो जाता है। कारण क्या है? इमोशनल बनाना ये बृहस्पति का काम होता है। बृहस्पति ही इस उंगली के नीचे हाथ में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुपिटर माउंट जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उठा हुआ होता है तो अहंकार भरता है, और अहंकार की उंगली ये है। यही रास्ता बताती है मनुष्यों को, यही शत्रुओं को डराती है। इसी से हथियार चलता है, रिवॉल्वर, राइफल आदि जितने भी शस्त्र हैं शत्रुओं को डराने में काम आती है। आपने कभी देखा किसी व्यक्ति को कि ये उंगली से दिखाते हुए मैं तेरे को ठीक कर दूंगा? नहीं, इस उंगली का प्रयोग है। साथ ही साथ ये मार्ग बताने के लिए भी उपयुक्त है शास्त्रों के अनुसार। अब इस उंगली का बृहस्पति से संबंध है, इसलिए इसकी चर्चा की गई। अब देखिए, ये बृहस्पति आपके इस स्थान पर आ चुका है। बृहस्पति क्या है? आपके ज्ञान स्थान को भी देखता है, एजुकेशन को भी देखता है, और यहाँ पर राहु है मायावी। ये ग्रह इसको पुश करेगा, तरक्की भी देगा, मान सम्मान भी देगा, लेकिन संतान के लिए कष्टकारक भी होता है। कैसे? ये राहु अचानक ऐसी आपदा, ऐसी मुसीबत पैदा कर देता है, किसी के पेट में कोई दर्द हो गया, और आपको मैं आश्चर्यजनक बात बताऊं, एक छोटा सा बच्चा होगा 6-7 महीने का, 1 साल का, कोई 1 साल का होता है, तो राहु जब खराब होता है किसी आदमी की कुंडली में तो उसके बच्चे को नाक में चने का दाना फंस जाता है या गेहूं का, तो डॉक्टरों को वो निकालने में बड़ी दिक्कत आती है, बच्चे के लिए खास तौर से। बड़ा आदमी तो एडजस्ट कर लेता है कि उसको डॉक्टर बोलेगा ऐसे सांस लो, ऐसे करो, हो जाता है।
अब एक बच्चा छोटा सा जो सेल आते हैं ना, ये चवन्नी अठन्नी जैसा सिक्का जैसा सेल होता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ऐसे यूज होते हैं, जैसे शुगर की मशीन है, कोई शुगर टेस्ट करने की, या और भी जगह घड़ी में होते हैं। अब ये क्या है कि किसी ने बच्चे ने निगल लिया उसको, तो वो रिएक्शन करता है, क्योंकि उसके अंदर बैटरी है, एक तरह से सेल है वो। तो ऐसी स्थिति में ये जो पंचम भाव में राहु है, ये संतान को कष्ट देता है। और जो इंडिविजुअल है उसको पेट का रोग, कभी भूख नहीं लगती, और डायग्नोज करेंगे, रिपोर्ट आएगी नॉर्मल, ब्लड रिपोर्ट जो भी कराओगे पैथोलॉजी की। तो ये बृहस्पति शत्रु राशि में बैठा हुआ है, लेकिन यहां पर इसके पॉजिटिव परिणाम होंगे, यानी कि आपके संतान को कष्ट होगा, लेकिन ये यहां ट्रीटमेंट बन जाएगा, क्योंकि बृहस्पति अपने अमृत तत्व से यहां पर जब दृष्टि डालता है तो ये कहता है मैं हूं ना, मैं आ गया हूं, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपकी संतान सुरक्षित रहेंगी, आपका भाग्य हमेशा मजबूत रहेगा, आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे, दे विल ट्राई टू टर्निश योर इमेज, लेकिन शत्रुओं का नाश होगा अगले 3 जून 2027 तक, क्योंकि शत्रु का विनाश करने के लिए शनि देव आपके लिए जो कारक बने हुए हैं, चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी, नेक्स्ट हाउस में है। और साथ ही साथ जिस बात के लिए वीडियो बनाया जा रहा है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति क्या करता है, भाग्य स्थान में आकर के आपके ताज और तख्त को सुरक्षित करता है। जब बृहस्पति खराब होता है तो ताज, तख्त और सल्तनत उसको बर्बाद कर देता, बड़े बड़े राजा और महाराजाओं को सड़क पर ला देता है। और इस बृहस्पति के अतिचारी होने का जो साइड इफेक्ट है वो अभी देखने को मिलेगा आपको 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक, और उसके बाद फिर 2 महीने बाद फिर वो अपनी स्पीड से आएंगे। अब बात कर लेते हैं केतु की। केतु आपके एकादश भाव में है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अचानक आपको धन दिलाएंगे। कुछ लोगों को हम अपने मुंह को बड़ा सुरक्षित रखते हैं और सिलाई करके रखते हैं मुंह को, क्यों? जरा सा कोई शब्द दाएं बाएं निकला, लोग उसके अर्थ अपने हिसाब से लगाते हैं। किसी को बता दिया कि अचानक धन मिलेगा, वो सोचेगा लॉटरी खरीदो, कोई बोलेगा शेयर में लगाओ, और जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल देगा, आपने कहा था। हम जिम्मेदार नहीं है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। ये जो राहु केतु है, केतु अचानक धन देगा, किस मार्ग से देगा? कर्म आपको ही करने होंगे। अगर व्यापार करते हैं तो अच्छा काम किया, एप्रिसिएशन मिला, और आपको अचानक प्रशंसा पत्र के साथ साथ उपलब्धि आपकी जो भी होगी उसके अनुसार प्राप्त होगा। एक आदमी छोटे लेवल का काम करता है, सिलाई करता है, एक आदमी की फैक्ट्री है, एक आदमी टीचर है, एक इंजीनियर है, रेशो बटे हुए हैं, रेशो के हिसाब से। अब एक व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, बेचारा बहुत मेहनत करता है, उसको भी धन का लाभ होता है उसके रेशो के हिसाब से। इसके अलावा जो आपके उधार गए हुए हैं पैसे, कारण क्या है कि मैंने प्रतीकात्मक रूप से आपको समझाने के लिए यहां 6 नंबर, ये 6 नंबर है आपका, ये इसका स्वामी है बुध, और इसका स्वामी भी है। इन दोनों का परस्पर बहुत गहरा संबंध है। विदेश यात्रा के साथ साथ ये जो बृहस्पति है, इसकी जो कृपा है वो सीधे सीधे डायरेक्ट एक पाद दृष्टि यहां भी है इनकम हाउस पर। और ये केतु क्या कहता है, पिछले कुछ लोगों ने आपके पैसे दबाए हुए हैं, छल से, बल से, कपट से, बेईमानी से, किसी भी एनी हाउ किसी ने आपका पैसा दबा दिया। अब वो पैसा रिटर्न होने का जो टाइम होता है ये होता है 18 मई से अगले 18 महीने। अब 18 महीने ये क्या करेंगे, आप पैसा दिलाएंगे, धन दिलाएंगे,
नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, तरक्की, प्रमोशन, इंक्रीमेंट से रिलेटेड मामले और चुनाव में जो विजय प्राप्त कराता है ग्रह, वो भी दसम स्थान होता है। दसम स्थान होता है ये। यहाँ पर अतिचारी बृहस्पति जब उच्चाकांक्षी होकर के तुला राशि के दसम भाव में आएंगे, बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट होगा। क्योंकि किस तुला राशि वाले की क्या दशा चल रही है वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। फिलहाल इस बृहस्पति की दृष्टि मैंने बताई लगन, नवम और यहाँ पर भी होगी आपके भाई बहन पर। बुद्धि, विद्या, संतान, एजुकेशन और आपका भाग्य को उन्नति करेगा। आपके लग्न को देख करके पल्लवित पुष्पित तुला राशि को इतनी सुरक्षित रखता है क्योंकि ये राजा है, देवताओं का गुरु है। और ये जो राशि है किसकी है? शुक्र की। ये भी गुरु की राशि है और वो दैत्यों के गुरु हैं। इन दोनों का आपस में बहुत गंभीर रिलेशन भी है, बहुत गंभीर रिश्ता भी है। आपको बताऊं कि आपका जो भाग्य है बहुत नया मोड़ लेने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इन दोनों का परस्पर संधि है, बहुत गहरी रिश्तेदारी है। आपको जानकारी दे दूं कि मृत संजीवनी विद्या तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य के पास थी और बृहस्पति देवता ने अपने पुत्र को मृत संजीवनी, मनुष्य को कैसे जिंदा किया जाए, वो विद्या लेने के लिए इनके पास भेजा था, शुक्राचार्य के। इसलिए ये जो है बृहस्पति देवता, इस राशि से सीधा संबंध नहीं है इनका, मित्रता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर मन ही मन में इस राशि को मान सम्मान देते हैं, प्रफुल्लित करते हैं और नुकसान नहीं देते, प्रताड़ना नहीं देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।